हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रहलाद स्वागत करता हूं आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज बात करेंगे रणथंभौर किले के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। रणथंभौर दुर्ग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूर रन और थम नाम की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 481 मीटर की ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना एक दुर्ग है। दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है, जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम रतपुर है। इसका अर्थ रन की घाटी में स्थित नगर। रन उस पहाड़ी का नाम है जो दुर्ग की पहाड़ी के नीचे स्थित है, एवं थम उस पहाड़ी का नाम है जिस पर किला बना है। इसी कारण इसका नाम रणस्थंभपुर हो गया। हीराचंद ओझा के अनुसार रणथंभौर का किला अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। यह 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस कारण यह दुर्ग गिरिवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासक राजा जयंत द्वारा करवाया गया है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने चौहान वंश की नींव रणथंभौर दुर्ग में रखी। अब्दुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर कहा कि और दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग दिल्ली, मालवा एवं मेवाड़ से निकट होने के कारण इस दुर्ग पर बार बार आक्रमण होते रहे हैं। रणथंभौर दुर्ग पर सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया। 1291-1292 में सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया, परंतु उसने दुर्ग की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देकर यह कहते हुए कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमानों की मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता, वापस चला जाता था। रणथंभौर दुर्ग में स्थित प्रवेश द्वार। पहला, नौलखा दरवाजा। इसका जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। दूसरा, तोरण दरवाजा। अंधेरी दरवाजा मुस्लिम शासक द्वारा। त्रिपोलिया दरवाजा जयपुर शासन द्वारा। तीसरा है हाथी पोल। चौथा है सूरज पोल। 5वां है गणेश पोल। दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल। पहला, जोगी महल। तीसरा है जयसिंह की छतरी। हमीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी समाधि पर लाल पत्थरों से 32 विशाल खंभों वाली 50 फीट ऊंची छतरी बनवाई, जिस पर बैठकर न्याय करता था, इसलिए उसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तीसरा है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। चौथा है पद्माला तालाब, सुपारी महल, हमीर महल, बादल महल, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। 3 असफल प्रयासों के बाद उनकी सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया था। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने किले का पदभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक किला मुगल शासकों के कब्जे में रहे। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने शिखर पर थे और उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किला को उनके पास सौंपने का अनुरोध किया। सवाई माधो सिंह ने फिर से पास के गांव का विकास किया और इस किले को दृढ़ किया कि इसका नाम बदलकर सवाई माधोपुर रखा है। शासन। 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उनके पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद राज के अलावा वल्हाड़ देव, प्रहलादन, वीरनारायण, बगभट्ट, नाहर देव, जयमित्री सिंह, हमीर देव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजनहाड़ा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं आदि का समय समय पर नियंत्रण रहा। लेकिन इस दुर्ग की सबसे ज्यादा ख्याति हमीर देव 1282 से 1301 के शासनकाल में रही है। हमीर देव का 19 वर्षों तक शासन इस दुर्ग का स्वर्णिम युग था। हमीर देव
हमीर देव चौहान ने 17 युद्ध किए, जिनमें से 13 युद्धों में उससे विजय प्राप्त हुई। करीब एक शताब्दी तक ये चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में भी रहा है। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की लंबी दास्तान रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। मोहम्मद गोरीबाब चौहानों के मध्य इस दुर्ग के प्रभुसत्ता के लिए 1209 में युद्ध हुआ। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने, 1236 के रजिया सुल्तान ने, 1248 से 1258 में बलबन ने, 1290 से 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने, 1489 में मालवा के मोहम्मद खिलजी ने, 1529 में महाराणा कुंभा ने, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह ने, 1543 में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किए। 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के मध्य से तत्कालीन शासक राव सुरजनहाड़ा से संधि कर ली थी। यहाँ पर राजस्थान का पहला साका हुआ सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। इसमें हमीर देव चौहान विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुआ था तथा उसकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया था। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम साका माना जाता है। कई ऐतिहासिक घटनाओं व हमीर देव चौहान के हट और स्वर्ग की प्रतीक इस दुर्ग के जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वीराज सिंह और सवाई जगत सिंह ने करवाया। महाराज मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित कराया। आज़ादी के बाद यह दुर्ग सरकार के अधीन हो गया, जो 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में आ गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।